आसिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा सवाल है कि आप इन इलेक्शंस के नतीजों के साथ मुतमईन हैं? आपको लग रहा है कि कल ये जो टेलीफोन बंद किया गया और अभी थोड़ी देर पहले जो उसकी वजाहत दी गई वो मुतमईन है, मतलब वो हमारे लिए काफ़ी है? और क्या आपको लगता है कि ये जो हुकूमत अब बनने जा रही है ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल ठीक है और ये अपना टेन्योर पूरा करेगी? बहुत शुक्रिया। देखें, इस तरह है कि नताइज में हमेशा कोई जब इलेक्शन होता है कोई जीतता है और कोई जो है उस रेस में हारता है, और इस चीज़ से कतई नज़र कि नताइज के फ़ैसले में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कल का जो इलेक्शन था उसमें एक अच्छी और खुश आइंद बात ये थी कि इसके अंदर लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ उस हक़ राय दही के अमल में हिस्सा लिया। अच्छा, जहाँ पर हम समझते हैं कि किसी को इतराज़ है तो उस उम्मीदवार को लाजमी चाहिए कि वो जाए अदालत का दरवाज़े पे जाए और इंसाफ मांगे। लेकिन एक तज़किया करते हुए और एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो वोट के हवाले से और जो पोलिंग डे के हवाले से तो कहीं भी कोई सच कुछ शिकायत नहीं मिली। जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ सुबह से लेकर शाम तक उसमें कोई ऐसी रुकावट की शिकायत नहीं आई, माँ सवाए इक्का दुक्का वाक़यात के, और अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर कोई ऐसी खून रेजी भी नहीं आई जैसे प्रेडिक्ट की जा रही थी, और जिन लोगों ने जो वोट कास्ट करना था उन्होंने किया। हाँ, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल है कि जो कम्युनिकेशन का जो एक इन्होंने उसे ब्लॉक किया, उस पे ना सिर्फ सहाफ़ी भी बहुत ज़्यादा हम सीखपा भी हुए और हमें मुश्किलात का सामना रहा, और आज पूरा दिन भी कल दिन से लगे हुए हैं, ना सो सके हैं ना कुछ है, और रात भी जाग कर ये तमाम प्रोसेस किया, और उसके साथ साथ जो आरओज़ वगैरह उनका भी जो है इसके अंदर तमाम उन्हें भी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो कौमी ज़िम्मेदारी है ये उन लीडरशिप की है, उन पार्टीज़ के हेड की है कि वो इस मसले के ऊपर वो डिबेट करें और इसे उठाएं कि ये क्यों इलेक्शन के दिन ही मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होनी थी। अमन व अमान की सूरत हाल क्या सिर्फ एक दिन पर जुड़ी हुई है? तो इनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो उसके नताइज हैं ये बिल्कुल वही नताइज हैं जो नज़र आ रहे थे और लग रहा था। देखिए, अभी हम पंजाब में बात करें तो वहाँ पर पंजाब में पीपल्स पार्टी का नहीं है, उनकी वोट बैंक नहीं है। यहाँ पर नून लीग है, यहाँ पीटीआई है। तो पीटीआई और नून लीग दोनों 100 उन्होंने कैंडिडेट्स जो है उन्होंने क्रॉस किया है और अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुकाबला था, जहाँ पर ये कमज़ोर थे इन्हें मार पड़ी, जहाँ पर मजबूत थे वहाँ पर ये जीते। तो दोनों जानिब से अगर पीटीआई का बल्ला होता, पीटीआई का अपने निशान पर इलेक्शन लड़े होते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन जो ये इलेक्शन के नताइज हैं, मैं ये समझता हूँ कि फेयर इनफ है, और इसके ऊपर अब हम ज़्यादा कमेंट करके इसे हम धुंधला नहीं कर सकते। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुबश्शिर बुखारी साहब ने। मैं सर आपको वार्मली वेलकम करती हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर कि मुल्क के अंदर टेलीफोन की बंदिश और इस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये इजहार कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ फैसलों का होना और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, आपके मुताबिक एक बेहतरीन डिसीजन था या इसके पीछे कोई और प्लानिंग थी? जी देखिए, ये अगर टेलीफोन की बंदिश की बात करें तो आपको याद होगा कि 2018 में और उससे पहले भी एक इलेक्शन में ये बंदिश हुई थी, और फिर उसके बाद इसी तरह की जैमगोई और इसी तरह की जो है वो सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन इसके बारे में मैं आपको ज़ाती अपना बता सकता हूँ कि बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक है जिसका नाम है BRA। उन्होंने डायरेक्टली क्लेम किया है कि सिर्फ कल की तारीख में उन्होंने बलूचिस्तान में पुलिस पे और पोलिंग स्टेशन पे 25 हमले किए हैं। उसके अलावा KP में हमले हुए हैं कल की तारीख में। अच्छा, जो बता रहे हैं हैरानकुन बात है, वज़ीर दाखिला बता रहे हैं 56 अटैक्स हुए हैं। मेरे जो नॉलेज में आए हैं और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चूँकि आपको पता है कि मैं कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस के लिए काम करता हूँ जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो हमें अपना फीडबैक भेजें। 61 अटैक्स कल की तारीख में हुए हैं और उसमें कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। एक तो मीडिया को चूँकि हिदायत थी कि पैनिक क्रिएट हो जाएगा, नहीं बताना, लेकिन
اگر کل یہ بندش نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اربن ایریاز ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں ہو جاتے. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ووٹر ہوتا ہے اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے، اسے ویل انفارمڈ سٹیزن ہونا چاہیے اور اس کو یہ انٹرنیٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں. ہاں صرف اوبر پہ آنے جانے والوں کو پرابلم ہوا ہوگا، ادروائز میں نے بھی وہ ووٹ جو ہے 32 کلومیٹر دور جا کے کاسٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے اور اس کو ریزلٹ سے لنک نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی مجھ سے کہ الیکشن ریزلٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں، دیکھیے بڑے جھرلو بھی پھرتے ہیں اور مائنر فائن ٹیوننگ بھی ہوتی ہے. اچھا، اس میں بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ رات کو سندھ سے ریزلٹ بڑی جلدی آ رہے تھے، کے پی سے ریزلٹ بہت جلدی آ رہے تھے. پنجاب کے ریزلٹس جو ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ حلقے جو ہیں وہ وہاں پہ ووٹ کم کاسٹ ہوتا ہے، وہ جلدی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا رزلٹ بھی جلدی اناؤنس ہو جاتا ہے. اور کچھ بڑے حلقے ہوتے ہیں، یعنی بڑے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں پہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ لیٹ ہو جاتا ہے. پھر فارم 45 پہ سگنیچر بھی لینے ہوتے ہیں، کئی فارم 45 پہ سگنیچر کرنے والے ایجنٹ چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ پرابلم بھی ہر الیکشن میں ہوتی ہیں، لیکن اوور آل اگر ہم اس پریپیگنڈا کو مان لیں کہ جی وہ کسی کی وکٹری کو کرنے کے لیے کیا، تو ابھی تک کی جو لارجسٹ میجورٹی ہمیں نظر آ رہی ہے کے پی میں انڈیپینڈنس ہے، پنجاب اسمبلی کے لیے بھی انڈیپینڈنس ہے اور نیشنل اسمبلی کے لیے بھی انڈیپینڈنس ہے. تو یہ تو پھر دس از ٹو لیٹ. تو یہ میرے خیال میں، میری ذاتی ناقص رائے میں تھوڑی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، جو کہ معمولی سی بات ہوگی، لیکن میرے خیال میں الیکشن بہتر طریقے سے ہوا ہے. کل پولنگ بڑی پرامن رہی اور جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے وہ پی ٹی آئی بیکڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس ہیں، جو پنجاب میں اور کے پی میں واضح طریقے سے جیتے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا جادو سندھ میں نہیں بولتا اس طریقے سے، کراچی کے علاوہ یا بلوچستان میں نہیں بولا، تو وہاں پہ وہ ریزلٹس جو آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے